चलिए खबर कानपुर से मिल रही है, जहां विधायक इरफान सोलंकी पर 2 मामले दर्ज हुए हैं। भाई रिजवान सोलंकी पर भी 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी नेता अकील और नसीम ने मामले दर्ज कराए हैं। प्लॉट पर कब्जे के मामले में जेल में इरफान सोलंकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्लाट पर कब्जे के मामले में पहले ही जेल में इरफान सोलंकी सजा काट रहे हैं और उसके बाद अब 2 और मामले दर्ज कर दिए गए हैं। भाई रिजवान सोलंकी पर भी 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बीजेपी नेता अकील और नसीम ने ये मामले दर्ज कराए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां विधायक इरफान सोलंकी पर 2 और मामले दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भाई रिजवान सोलंकी पर भी 2 और मुकदमे दर्ज हुए हैं। बीजेपी नेता अकील और नसीम ने ये मामला दर्ज कराया है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर पुलिस चारों तरफ से शिकंजा कस रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं जाजमऊ थाने में उन दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मथुरा के जवार बाग कांड में सीबीआई ने मंगलवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें राम वृक्ष यादव के सहयोगी चंदन पोस समेत 90 लोगों को आरोपी बनाया गया। अभी तक केस की सुनवाई मथुरा की अदालत में चल रही थी, लेकिन अब चार्जशीट दायर होने के बाद मथुरा कोर्ट से ये सारी फाइलें सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद को ट्रांसफर करे जाने की उम्मीद है। ये भी माना जा रहा है कि चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जल्द ही ये केस ट्रायल पर आ सकता है। चलिए आपको बता दें कि 2 जून 2016 को जवार बाग में कब्जा हटवाने गई पुलिस और वहां मौजूद लोगों की भिड़ंत हो गई थी। इस हिंसा में मथुरा के तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव शहीद हो गए थे। वहीं गोलीबारी में 29 लोगों की मौत हुई थी। मथुरा में इस संबंध में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। साल 2017 की अगर बात की जाए तो शासन के आदेश पर इस केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेबा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जेबा, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर मामले दर्ज हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए, अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जब विधायक इरफान सोलंकी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बराबर बढ़ रही हैं। जो आग लगाने का मामला था, उसके बाद से तो विधायक जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके और भी जो मामले पिछले रहे हैं, वो साथ साथ पुलिस खोलने की कोशिश कर रही है। उनके साथ कौन कौन लोग रहे हैं, अभी एक ताजा मामला हुआ है कि बुजुर्ग महिला का जो प्लाट कब्जाने के मामले में जेल जो सपा विधायक गए हैं, और उसके साथ ही उनके भाई जो रिजवान सोलंकी थे, वो भी उनके साथ मिलकर लगातार इस तरह के कामों को अंजाम देते रहे हैं। और इसके साथ उनके सपा विधायक के चाचा इश्तियाक सोलंकी, जो कि पार्षद भी हैं, पार्षद पति हैं, उनकी भी मिली भगत रही है और इसके खिलाफ भी जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये सभी लोग कहीं ना कहीं जमीन माफिया रहे हैं और जमीन से को कब्जाने के मामलों में जुड़े रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेबा तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके साथ ही उनके जो चाचा हैं, उन पर भी दबिश दी जा सकती है। बीजेपी नेता अखिल और नसीम ने मामले दर्ज कराए थे प्लॉट पर कब्जे के मामले में। जेल में इरफान सोलंकी हैं और इसके बावजूद भी अब और मुकदमे दर्ज किए गए हैं।